बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस 12th क्लास आईटी सीरीज़ चैप्टर नंबर 8 से हम प्ले लिस्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तमाम क्यूरीज जो है वो इसमें तमाम डिटेल से जो है ना एग्जांपल्स के साथ जो है स्टेप बाय स्टेप हम इसमें जो है ना स्टडी करेंगे। और जिसको जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है और जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच करें। तो इंशाल्लाह आपके 12th क्लास आईटी सीरीज़ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड आपके इंशाल्लाह ज़रूर कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ से और स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो है ओवरऑल ये तमाम जो है वो टॉपिक कवर करेंगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। ये थोड़े से प्रोग्राम क्या होता है। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो भी इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है वो क्या कहलाती है, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम कहलाती है। एक होता है प्रोग्रामर और एक होता है प्रोग्राम। प्रोग्रामर और प्रोग्राम दोनों के वर्ड में जो है वो डिफरेंट है। प्रोग्राम वो है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है और प्रोग्रामर वो है जो कि वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को देनी है, दी जा रही है, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। अ पर्सन हु डेवलप अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। और जो अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ऑल टास्क परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर कंट्रोल बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना जो कि हम रन कर रहे होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए ही जो है ना के थ्रू जो है वो कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे है रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें जो है ना ये कोड्स लिखे हुए होते हैं उनको प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड हो गया, एडोब फोटोशॉप्स हो गया, स्काइप हो गया। ये सब किसकी एग्जांपल हैं, प्रोग्राम की हैं, जो कि हम कंप्यूटर के अंदर रन करते हैं, इनके अंदर टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, प्रोग्राम्स की एग्जाम्पल कहलाएंगी। आगे देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। अ सेट ऑफ वर्ड एंड द सिंबल यूज टू राइट अप कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि एक ऐसे वर्ड्स और सिंबल जो कि मजमूआ होता है, सेट होते हैं और जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। इसके बाद है प्रोवाइड वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो होता है वो कम्युनिकेशंस का ज़रिया होता है, वे होता है, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। इसके बाद है अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है। प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल फॉर रिटन द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड सिंटैक्स। अच्छा जी, सिंटैक्स क्या होते हैं, प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स, जो कि रूल्स होते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के, जो जितने भी रूल्स होते हैं ना, तो उनको कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के रूल्स होते हैं, उनको हम सिंटैक्स कहते हैं। द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर रिटन प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में, दुनिया में सिर्फ एक दो ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सी लाखों की तादाद में जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद हैं जिनके ऊपर जो है वो वर्क किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। प्रोग्रामर सिलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम। अब जैसे जैसे प्रोग्राम्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही जो होती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। ठीक है। और मान लेते हैं, अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ, आपको समझ आ जाए। जैसे कि प्रोग्राम्स होते क्या हैं, जैसे कि मान लें कि एक, मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। जैसे कि एक पर्सन ये है अली, इसका नाम है अली, और जो हमारे पास सेकंड पर्सन है उसका नाम है हसन। अब अली को जो है, अब अली जो है उर्दू को समझता है और हसन जो है इंग्लिश को समझता है। ठीक है। अब इन दोनों में आपस में जो है वो कम्युनिकेशंस करनी है, बातचीत करनी है, तो ये आपस में कैसे बात करेंगे। अब इनके दरमियान भी तो कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए, कोई ऐसे ट्रांसलेशंस
होना चाहिए, ट्रांसलेटर होना चाहिए जो इनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करवा सके, इनकी बात को एक दूसरे के पास जो है वो पहुंचा भी सके और समझा भी सके। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए तो जो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब उसी को जो है एग्ज़ाम्पल ले लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसी तरह जो होता है ना, जैसे अली और हसन की मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसी तरह जो है ना ये यूज़र है और ये जो है कंप्यूटर है। अब इन दोनों को भी जो है ना आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, समझने के लिए एक दूसरे की बात को, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, जैसे हम अपनी आम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश। तो ये इसकी कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो ये तो आपको पता ही होगा, 0 और 1 की फॉर्म में होती है बाइनरी लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझता है। बाकी इंसान जो है, इंसान बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, इंसान अपनी लैंग्वेज समझता है, जैसे कि उर्दू, पंजाबी हो गई, इंग्लिश हो गई। तो अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए, इन दोनों को आपस में बातचीत करने के लिए, अपने काम को, वर्क को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए इन तो भी तो हमें किसी चीज़ की ऐसा ज़रिया चाहिए जो कि इन दोनों को कम्युनिकेट करवा सके आपस में। तो इसीलिए जो है ना हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ आ गई हो। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इनको भी लिखने का एक तरीका होता है, स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं। तो उन स्टेप बाय स्टेप लिखने के प्रोसेस को, इनके असूलों को, कवानीन को हम क्या कहते हैं? हम सेंटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इन्हें सेंटेक्स कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर रिटन प्रोग्राम। मैंने आपको बता दिया, दुनिया में जो है वो लाखों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि कितनी ज़्यादा लाखों की तादाद में जो है वो एप्लीकेशन मौजूद है। अब वो एक ही लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो नहीं बनी ना, हर एप्लीकेशंस का अपना अपना टास्क है, अपना अपना वर्क है। तो वो जो है ना अपने अपने टास्क और अपने अपने वर्क के हिसाब से अपनी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनी है। प्रोग्रामर सिलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो वो टाइप्स होती हैं ना, वो 2 तरह की टाइप्स होती हैं। जैसे एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक होती है एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज जो है आगे फर्दर जो है वो मशीन लैंग्वेज की टाइप है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स होती हैं ना, वो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज ही होती है। 2 टाइप्स होती हैं इनकी। ये रहा हाई लेवल लैंग्वेज, ये दूसरी टाइप है हाई लेवल लैंग्वेज, और जो ये ऊपर है लो लेवल लैंग्वेज, ये पहली टाइप्स है। अच्छा, पहले हम ना जो है वो पहली टाइप्स को पढ़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। इसको लो लेवल लैंग्वेज को आप बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में इसमें भी कह सकते हैं। इसको ये क्यों कहा गया है नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज? क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए तो बासानी समझ सकता है कंप्यूटर इस लैंग्वेज को, लेकिन इंसान इसको नहीं समझ सकता, ठीक है। और डिवाइड इनटू अ 2 मेन कैटेगरी। अच्छा, ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ना, इसकी भी फर्दर जो है वो 2 टाइप्स हैं। एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। अब मैं आपको जल्दी जल्दी जो है ना ये चैप्टर कवर करवाऊंगी, अच्छे तरीके से भी बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पेपर में कर सकते हैं, ताकि आपका जल्दी से जो है ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मशीन लैंग्वेज क्या होती है? ये जो है लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है। मशीन लैंग्वेज जो होती है, इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन अ बाइनरी फॉर्म ऑफ कोड। मशीन लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो किस कोड में लिखी होती है? बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर जो है वो बआसानी समझ सकता है डायरेक्टली। इसके लिए डायरेक्टली का वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है क्योंकि इसको, कंप्यूटर को इस लैंग्वेज को समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की या फिर बीच में किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जिसको ये समझे, ठीक है। इसलिए इसके इधर डायरेक्टली का वर्ड यूज़ हुआ है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बहुत करीब होती है, कंप्यूटर इसे आसानी से समझ सकता है। फास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, इसमें जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशंस फास्ट होती है। नो नीड ऑफ द ट्रांसलेटर, वही बात आ गई डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर वाली।
है कि नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, हमें इसे में किसी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी कि मशीन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वो मशीन ही इसे जो है वो आसानी से समझ सकती है, इंसान नहीं समझ सकता। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, इसको अंडरस्टैंड करना और लर्न करना इंसान के लिए मुश्किल है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत कंज्यूमिंग करती है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना और लर्न करना ही जब मुश्किल है तो ज़ाहिर बात है ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगी। फॉर रिटन एंड द मॉडिफाइंग प्रोग्राम, अगर छोटी सी भी माइनर सी भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गलती हो गई, कहीं एरर आ जाए तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये हो गया हमारा मशीन लैंग्वेज का ये टॉपिक्स मशीन लैंग्वेज के बारे में। अब आगे देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। अच्छा ये जो असेंबली लैंग्वेज है ना, ये है लो लेवल लैंग्वेज का ही की दूसरी टाइप, दूसरी कैटेगरी की असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, आल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ही है और वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, हायर वन स्टेप यानी मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा हायर है। इसके बाद है इंग्लिश लाइक अ वर्ड, मतलब कि मशीन लैंग्वेज को थोड़ा सा मुश्किल है ना समझना, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को इंसान ईज़िली समझ सकता है, क्योंकि इसके जो सेंटेंस हैं, इसके लिखने के जो स्टेप हैं, इसको इंग्लिश लाइक अ वर्ड, इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है वैसे ही लिखे जाते हैं। आर यूज टू इंस्टेड ऑफ द बाइनरी कोड, बाइनरी कोड की निस्बत ये इंग्लिश की वर्डिंग में लिखी जाती है। इसके बाद है इंग्लिश लाइक अ वर्ड आर नाउन एज मिनीमोनिक, ये MCQs के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ना असेंबली लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लाइक अ वर्ड आर नाउन एज मिनीमोनिक। मैं आपको जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट जो है वो आंसर और क्वेश्चंस और MCQs के हवाले से भी बता दूंगी। तो ये जो है ना टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता है, अक्सर इसके MCQs भी बन जाते हैं और शॉर्ट भी बन जाते हैं। मिनीमोनिक इज़ एन एब्रीविएशन फॉर एन ऑपरेशंस। अच्छा ये MCQs के हवाले से हो गया, ठीक है। इसको हम हाईलाइट करके देख लेते हैं, अगर ये हाईलाइट हो जाए, नहीं ये तो ड्राइंग है, इसमें हाईलाइटिंग नहीं है। खैर ये जो है ना MCQs के हवाले से है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम। अच्छा इसके बाद है इसकी एग्जांपल है ADD, MOV और मल। एग्जाम्पल ऑफ द मिनीमोनिक, ईजियर दैन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से ईजियर है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसकी जो है ना ये इसको जो है वो बाइनरी रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाता, इंग्लिश लाइक अ वर्ड में लिखा जाता है। मोस्टली यूज टू राइट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा इसका मोस्टली इस्तेमाल कहाँ होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को के इस्तेमाल में ही इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। अब ये आपने बात जो है ना याद रखनी है कि मशीन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम थे वो डायरेक्टली कंप्यूटर में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते थे। उनके दरमियान किसी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो जो है वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बाइनरी कोड में होते हैं। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसमें जो है ना ये डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर से एग्जीक्यूट नहीं होते। अक्सर जो है वो इस हवाले से भी जो है ना क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जो है वो प्रोग्राम लैंग्वेज डायरेक्टली हो जाती है एग्जीक्यूट और कौन सी नहीं होती है, तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती है, लेकिन जो मशीन लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि रीज़न बताओ कि क्यों नहीं होती है, तो रीज़न यही है कि असेंबली लैंग्वेज के लिए जो है वो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है और मशीन लैंग्वेज के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद है रिक्वायर अ ट्रांसलेटर नेम असेंबलर। अच्छा जो ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है असेंबली लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर में, उस ट्रांसलेटर का नेम क्या है, असेंबलर। उसको हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के लो लेवल कैटेगरी के ये हो गए हमारे क्लियर। आगे चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। अब इसको क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इंसान के लिए जो है वो समझना
बहुत ही आसान होता है, इंसान इसको ईज़िली समझ सकता है। क्यों समझ सकता है? क्योंकि इसका जो इंस्ट्रक्शन होता है ना वो बिल्कुल लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, सच एज इनपुट एंड प्रिंट ETC वगैरह। मतलब कि किसी चीज़ को हमने जो है वो प्रिंट करवाना है तो हम जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने कुछ इनपुट करवाना है तो हम जो है वो इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो ना कितनी इजी है, इसकी इंस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा इजी है, इसलिए ये जो है वो ह्यूमन के समझने के लिए इजी है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अक्सर जो है वो ये भी सवाल आ जाता है पेपर के अंदर कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो MCQs के हवाले से या फिर शॉर्ट के हवाले से कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो नियर है ह्यूमन लैंग्वेज के और कौन सी फार है। तो जो है ना लो लेवल लैंग्वेज जो है वो फार है ह्यूमन के अंडरस्टूड, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्लोज है ह्यूमन के अंडरस्टूड। अच्छा, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। और एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल। अब इनके जो है ना वो अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के जो होते हैं वो कवानीन होते हैं, जिनके असूल होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती है। तो सेट ऑफ रूल इज़ कॉल्ड सिंटैक्स, और इसके जो है वो अपने इट्स ओन सेट ऑफ रूल होते हैं। ठीक है, ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट फॉलो अ सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। इसके बाद है नीड ट्रांसलेटर। हाँ, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना उसमें जो है वो हमें ट्रांसलेटर की नीड पड़ती है। इसके बाद है सेपरेट ट्रांसलेटर फॉर ईच लैंग्वेज। सेपरेट ट्रांसलेटर भी होते हैं इसमें, कुछ जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने ट्रांसलेटर भी होते हैं। जैसे कि असम्बली लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है असम्बलर। कुछ जो होते हैं वो कुछ लैंग्वेज के लिए दूसरे किस्म के किसी दूसरे ट्रांसलेटर भी यूज़ हो जाते हैं इजीली। कुछ ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनके अपने ही ख़ास किस्म के ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं। अच्छा, ट्रांसलेटर इंडिकेट एरर इन इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ट्रांसलेटर का वर्क क्या होता है? ट्रांसलेटर क्या करता है? इंडिकेट करता है यानी डिटेक्ट करता है एरर को इन इंस्ट्रक्शन। जो कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी होती है ना, ट्रांसलेटर का काम होता है उनके अगर उसमें कोई गलती हो गई है लिखने में तो उनको के एरर को डिटेक्ट करना। इसके बाद प्रोग्राम मस्ट बी एरर फ्री टू बी कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। अच्छा, अगर कोई किसी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम कोड जो हमने लिखा है अगर उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मशीन कोड। मतलब जो कि इंस्ट्रक्शन हमने दी है कि ये फ़लाँ प्रिंट कर दो, ये प्रिंट कर दो, ये इनपुट कर दो, तो वो जो है वो इजीली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और मशीन उसको समझ लेगा और मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, ये देख लें ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? एक तो सी होती है जो कि हमने पढ़नी है, और एक C++ है जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। जावा होती है, जावा के बाद होगी पास्कल होगी, फोर्ट्रन हो गई, बेसिक हो गई, कोबोल हो गई, पाइथन हो गई, और जावास्क्रिप्ट हो गई, C# हो गई, ये PHP हो गई, और ये सारी जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। ठीक है। अच्छा, सी का इस्तेमाल क्या होता है? सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इनके जस्ट आप नेम ही याद कर लेंगे ना कि कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो ये बस इतना इनफ है। ये इनका काम क्या है आगे ये याद करना ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये अगर आप याद भी ना करें तो कोई मसला नहीं है। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं जावा प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर फॉर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग, और पास्कल यूज़ फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन के लिए फोर्ट्रन। ये आप इसका पढ़ लीजिएगा कि इनका क्या क्या इस्तेमाल है, लेकिन इनके जस्ट आप नेम ही याद कर लें कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। सी होती है C++, जावा, पास्कल, फोर्ट्रन और बेसिक और कोबोल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। करैक्टरिटीज़ ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज की क्या खसूसियात हैं। इजी टू लर्न, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान होता है। आप इनके जस्ट करैक्टरिटीज़ ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज ये शॉर्ट के तौर पर आता है।
तो आप इसके जस्ट ये फ़ॉन्ट नेम भी याद कर लेंगे ना, आगे डिफ़ाइन ये ना करें तो ये इनफ है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट के हवाले से ही आता है। इजी टू एरर डिडक्शन, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड में होते हैं तो फिर इजी टू रीड एंड मॉडिफाई, इजी टू फाइंड एरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्ड में होते हैं, तो इसलिए जो है वो इजी एरर रिडक्शन हो जाती है। ट्रांसलेटर इनको इजी एरर रिडक्ट कर लेता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड की निस्बत। स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स होते हैं। अच्छा, इसके जो सेंटेक्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब कि असूल पसंद होते हैं। सेंटेक्स जो होते हैं ना, अगर कैपिटल जैसे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं तो कैपिटल ही होंगे, अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं तो स्मॉल ही होंगे, तो इसलिए इसको कहा जाता है ये बड़ा सेंटेक्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज आर स्टैंडर्डाइज्ड। हाई लेवल लैंग्वेज के सेंटेक्स को क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज कहते हैं। दीज लैंग्वेज डिस्क्राइब द वेल डिफाइंड वे ऑफ द राइटिंग प्रोग्राम। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड सेंटेक्स ऑफ दीज लैंग्वेज ऑन सी। अच्छा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इज़ अ पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के सेंटेक्स को स्टैंडर्डाइज्ड किया है, और इन्होंने ही ज़्यादातर जो है वो प्रोग्राम्स बनाए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई हैं, इंट्रोड्यूस की हैं। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके लिए जो है ना, जैसे लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के लिए हमें डीप हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अगर कंप्यूटर भी चलाने आता है ना, तो आप नॉर्मली जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोग कहते हैं प्रोग्रामर है, कोई इतना बड़ा कोई इतनी मुश्किल क्यूरी नहीं है, इसको एक आम इंसान भी आसानी से समझ सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट हो तो वो प्रोग्रामिंग में जा सकता है और आराम से सीख सकता है और उसको समझ सकता है। अच्छा, आगे आ जाती है हमारे पास कैरेक्टरिटीज़ ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, ये भी वही आ गई हैं, ऊपर ये 4 दी हुई थी और ये 4 दी हुई हैं, इनके जस्ट आप नाम याद कर लें। मशीन इंडिपेंडेंट मतलब कि मशीन से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसके बाद है मोर प्रोग्रामर। अब जो लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत हाई लेवल लैंग्वेज के जो है ना वो प्रोग्रामर की तादाद ज़्यादा है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज के जो है ना वो कंपटीशंस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हर तीसरे 10वें बंदे को देखो तो वो प्रोग्रामर बना बैठा हुआ है, ठीक है। शॉर्टर प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब इसके जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लाइंस के होते हैं, तो इसलिए इजी टू लर्न होते हैं। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, इन दोनों में फ़र्क है। वैसे अगर जो आपने पीछे पढ़े हैं ना कॉन्सेप्ट, अगर आपने वही अच्छे से याद कर लिए ना, तो आपके लिए ये समझना भी बहुत आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न और लो लेवल लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू लर्न। इसके बाद है दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड दीज आर द फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज आर स्लो इन एग्जीक्यूशंस, प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज आर फास्ट इन एग्जीक्यूशंस। इसके बाद प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई, प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड अ मच फैसिलिटीज़ एट हार्डवेयर लेवल। लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो प्रोवाइड करती है फैसिलिटी टू राइट अ प्रोग्राम एट हार्डवेयर लेवल। मैंने बताया था ना कि डेप्थ में जो है वो नॉलेज चाहिए होती है, हार्डवेयर नॉलेज चाहिए होती है आपको लो लेवल लैंग्वेज के कोड को रिटर्न करते हुए, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में आपको इतनी डेप्थ में नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीप नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट अ प्रोग्राम, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर ज़रूरत होती है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में ज़रूरत नहीं होती है। These language are normally used to write application software नॉर्मली जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में ईज़िली बनाई जाती हैं, लेकिन दीज लैंग्वेज आर नॉर्मली यूज टू राइट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कि सिस्टम हम बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें लो लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है देयर आर मैनी प्रोग्रामर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। वही बात हो गई कि हर 10वां हर 100वां बंदा जो है वो प्रोग्रामर बना बैठा है। और दीज आर द फ्यू प्रोग्रामर्स लो लेवल लैंग्वेज जो है वो डिफ़िकल्ट टू लर्न है इंसान के लिए, तो जो है वो इसके प्रोग्रामर भी बहुत कम हैं, बहुत फ्यू हैं, और जो है और इनकी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा आगे भी मैं ये सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड के बारे में बता देती हूँ क्योंकि ये भी शॉर्ट सा है, तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, इसलिए हम जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे और उसके अंदर जो है वो बाकी का जो है हिस्सा कवर करेंगे। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड के बारे में समझ लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये भी शॉर्ट के हवाले से जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये सोर्स कोड लिखा हुआ है और ये जो कोड लिखा हुआ है अब ये ऑब्जेक्ट कोड लिखा है। अब आपको इन दोनों में फ़र्क समझ आ ही गया होगा क्योंकि ये देखो कितना ये इंग्लिश लाइक अ वर्ड में लिखा हुआ है, तो फिर ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है। अब ये देखो ये बाइनरी में लिखा हुआ है 010101 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कोड है। ये इन दोनों का डिफरेंट है। और ये देखो इसके बीच में जो है वो ट्रांसलेटर, जैसे हम कंपाइलर भी कहते हैं। अब ये जो है यहाँ समझ लो सोर्स कोड जो है वो ये है, ये इंसान ने लिखा है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये इंसान ने लिखा हुआ है। अब कंप्यूटर को तो नहीं इंग्लिश समझ आती है ना, कंप्यूटर को तो अपनी लैंग्वेज समझ आती है, तो ये 0101 की फॉर्म में, तो क्या है इनके दरमियान जो है ना बीच में ट्रांसलेटर है जो कि सोर्स कोड में लिखी हुई लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। और जो है ना आगे जो है वो इंस्ट्रक्शन जो भी इसको दिया है प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन, उसका जो है वो आंसर दे सके और उसका, तो ये जो है वो ट्रांसलेटर है बीच में जो कि ऑब्जेक्ट कोड है में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है सोर्स कोड, हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस सोर्स कोड कहलाती है, आल्सो कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड सोर्स कोड, जैसे कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है वो कैन नॉट अंडरस्टैंड सोर्स कोड बट अंडरस्टैंड इन ऑब्जेक्ट कोड। अच्छा, नीड टू बी कन्वर्ट इन ऑब्जेक्ट कोड। अब जाहिर बात है सोर्स कोड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, तो जाहिर बात है इसको तो नीड पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि एक ट्रांसलेटर की, ताकि जो है वो कंप्यूटर जो है वो इसको समझ सके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये जो है वो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ होता है। इसके बाद आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड, इसको मशीन कोड भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट्स डायरेक्टली, कंप्यूटर जो है वो इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी ही लैंग्वेज है, 01 बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो वो इसको डायरेक्टली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे को जो है वो नेक्स्ट बार जो है वो दूसरी वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।